अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर वाफियत से हैं। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्लास, काइंडली मेरे वॉइस को रिस्पॉन्ड करें ताकि हम अपने गुड इवनिंग सर, इफ्रा, थैंक यू, गुड इवनिंग। जी, सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सादिया वेरी गुड, इफ्रा सलीम, जी सर आवाज़ आ रही है, ठीक हो गया। किधर गई हैं? टर्न ऑन स्क्रीन शेयर, प्रेजेंटेशन कहाँ गई? उन्होंने आई थिंक तो अभी तक अपलोड नहीं की हैं। ओके, आप लोगों को असाइनमेंट मैंने दी थी कि जितने फंक्शनल हेल्थ पैटर्न पढ़े हैं उनकी 2020 मुझे क्वेश्चंस आपने जो है ना वो ईमेल करनी है मुझे। आप सब जिससे भी मैं पूछता हूँ वो कहता है कौन सी असाइनमेंट? ये रिटर्न में सारा कुछ मेरे पास है, इसीलिए मैंने आपसे जो असाइनमेंट आपको असाइन की थी वो रिटर्न में होती है। सबने ओके कहा, सबने यस कहा, वॉइस भी और रिकॉर्डेड है ये सारी चीजें, ठीक है? तो आपके मिड टर्म में इसकी जो परफॉर्मेंस को हम ऑब्वियसली जो हम आपके मार्क्स भेजते हैं उससे मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, बिल्कुल बता दूंगी सर, ये आपको भी पता है। सबने एग्री किया था, कहाँ है आपदा? अभी तक देख लें, 4:15 हो गई और अभी तक ये ऑनलाइन नहीं हुई है। ओके, आज हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो बाकी फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है हम इनको सबको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू माहा फॉर अपलोडिंग दिस स्लाइड्स। आज थोड़ा सा लेंथी होगा हमारा काम, ठीक है? आज थोड़ा सा काम लेंथी होगा। अच्छा, जो हमने पढ़ ली है हेल्थ पैटर्न उसकी आई थिंक तो वो ज़रूरत नहीं है दोबारा मुझे पढ़ाने की। हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट पढ़ लिया इकरा? न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक पैटर्न सादिया पढ़ ली है? प्रेजेंट सर। हबीबा वान, मुझे आप बताएं कि आपने तीसरा पैटर्न कौन सा किया था हमने? एलिमिनेशन पैटर्न कर लिया है हबीबा? हबीबा आप क्यों नहीं जवाब दे रही हैं? व्हाट डू यू मीन नहीं? एलिमिनेशन पैटर्न नहीं पढ़ा है आपने? हबीबा आप नाइट तो नहीं कर रही हैं? लेमिनेशन पैटर्न नहीं किया आपने?
इफ्रा एलिमिनेशन पैटर्न हुआ है कि नहीं हुआ? सोई हुई है, इनको उठाएं। एक्टिविटी एज एक्सरसाइज इफ्रा हुआ है? पहले ना आप रजिस्टर एक बना के रखें लेक्चर लेने से पहले कि कौन सी चीजें आपने की हुई हैं और कौन सी चीजें नहीं की हैं, ठीक है? और अटेंटिव होके बैठा करें ऑनलाइन लेक्चर में भी। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरूरत है इसकी वीडियो की? तो जरूरत नहीं आई थी। आप लोग लैपटॉप पे होते हो, पता नहीं किस पे होते हो। चलो वीडियो ऑन कर लेते हैं। ओके, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन पैटर्न। एवरीवन शुड हैव अ एक आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, उसमें जो जो मैं असाइनमेंट आपको देता जाऊँ वो साथ साथ में लिखते जाइएगा, क्योंकि आप याद तो नहीं करते हैं कि ये असाइनमेंट है। सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन पैटर्न, हम इस पैटर्न से रिलेटेड भी अपने पेशेंट से, अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, ठीक है? What is the purpose? What is the mystery behind this? The purpose of collecting the data about this pattern. इसका पैटर्न ये है कि आप क्लाइंट की सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्शन pattern is to determine the client fulfillment of the sexual need and perceived level of satisfaction. Client की fulfillment of the sexual need and perceived level of the satisfaction. The reproductive pattern and developmental level of the client is determined. जो रिप्रोडक्टिव का डेवलपमेंटल लेवल है ना, उसको आप देखते हो कि जिस तरह से लड़कियों में होता है कि पुबर्टी किस एज से आई है, और मेल में पुबर्टी किस, वो जो स्टेजेस, जो सारे माइलस्टोन हैं वो सही तरह से कवर हुए हैं या नहीं हुए, and perceived problem related to the sexual activities, relationship or self-concept are elicited. The physical and the psychological effect of the client's current health status on his or her sexuality or the sexual expression are examined. The physical and psychological effect of the client's current health status. गूगल क्लासरूम पे मेंशन कर दिया करें। गूगल क्लासरूम पे आप आए ना, इस पे अपनी ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पे मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है, वो रिटर्न तो पढ़ी है कभी किसी ने? नहीं पढ़ी होगी। The physical and the psychological effect of the client's current health status. Obviously, जब क्लाइंट आपका हेल्थ केयर एजेंसी में आता है, वो थोड़ा सिक होता है या किसी कोई हेल्थ कंसर्न एक लेकर आता है, तो उसमें उस डिजीज का या उस ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट है उस सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन पैटर्न पे, आप इसको जो है ना वो डिटरमिन करते हो। सब्जेक्टिव डेटा, हम असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। गाइडलाइंस फॉर फीमेल, दिस इज हम ये क्वेश्चन हम करते थे जब हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं ना, पेशेंट की इनिशियल असेसमेंट करते हैं, तो हम ये सारे जॉर्डन फंक्शन, हेल्थ पैटर्न, बड़ी ये क्वेश्चनिंग हम करते थे अपने क्लाइंट से। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू बिगन द menstruating, on what date, and did your last cycle begin, how many days does your cycle normally last, how many days relapse from the beginning of one cycle until the beginning of another। पर उसमें आप जो है ना वो ड्यूरेशन रिपीटेडली साइकिल देखते हो कि कितने दिन बाद रिपीट होता है उसका साइकिल,
कि टू मच लेट होता है, टू मच अर्ली होता है, नॉर्मल रेगुलर होता है। हैव यू नोटिस एनी चेंज इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल करंटली? इस डिजीज होने के बाद क्या आप या ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद आपके इस मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, जो कि एक नॉर्मल फिनोमेना है, साइकोलॉजिकल इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, उसमें कोई चेंजेस आई हैं या नहीं है? हैव यू नोटिस एनी ब्लीडिंग बिटवीन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मीन एक साइकिल और दूसरे साइकिल के दरमियान में तो ये कभी ब्लीडिंग आपको जो है वो नहीं हुई है? डू यू एक्सपीरियंस एपिसोड्स ऑफ द फ्लशिंग, chilling, or intolerance to temperature changes? Describe any mood changes or discomfort before, during, or after your cycle. तो हम ये सारी अपनी प्लान से ये डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, ऑब्वियसली फीमेल्स से ऑब्स्टेट्रिक, मुझे याद है कि ये हिस्ट्री मेंस्ट्रुअल साइकिल की और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हम अपने किसी फीमेल कोलीग को बुलाते थे कि काइंडली अपने हमारे क्लाइंट से ये डाटा कलेक्ट करके देना, क्योंकि हो सकता है कि इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो आपका क्लाइंट ड्यू टू जेंडर डिफरेंशियल की बेस पे, एक मेल फीमेल से अगर वो ऑब्स्टेट्रिक या मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछ रहा हो, तो वो एक जो है वो हो सकता है कि वो उसको अच्छा ना, इजी फील ना कर रहा हो। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन प्रेग्नेंट, हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम प्रेग्नेंट हुए हैं, कितने बच्चे हैं आपके? डिस्क्राइब द आउटकम्स ऑफ इफ यू हैव चिल्ड्रन, what are the ages and the sex of each? Describe your feelings with each pregnancy. Explain any health problem or concern you had with each pregnancy if pregnant now. Okay. आप अपने मोस्टली बता रही होती हैं जो खवातीन होती हैं कि जी मेरी पहली प्रेगनेंसी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा मैं डिस्कम्फर्ट थी, मैं बहुत ज़्यादा उसमें तंग हुई हूँ, मेरी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये चीज़ें डिस्टर्ब रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, डाइट सही नहीं थी। वो अपना प्रॉब्लम तो सेकंड में मुझे पता नहीं चला, बिल्कुल भी ठीक थी। मैं मीन फर्स्ट से एक्सपीरियंस हो चुका था, तो मुझे सेकंड टाइम में इतनी बात लोग कहती हैं कि फर्स्ट तो ठीक था, सिलसिला सेकंड में जो है ना मुझे प्रॉब्लम होगी। वालेकुम सलाम सिद्रा जमील, बड़े टाइम से आई हैं आप, 4:22 पे। Was this a planned or unplanned भी हो सकती है, unexpected too, तो चलो ठीक है। प्रेगनेंसी, describe your feelings about this pregnancy. What changes in your life cycle do you anticipate with your pregnancy? Describe any difficulties or discomfort you have had with a pregnancy, and how can I help you to meet your needs during this pregnancy if your client। अच्छा, ये सारा हो गया। मिसाल के तौर पे आपका क्लाइंट प्रेग्नेंट भी है और एक सीरियस हेल्थ कंसर्न भी उसके पास, वो उसको इनकाउंटर कर रहे हैं। दैट विल बी द प्रॉब्लमेटिक के उस डिजीज की वजह से उसकी प्रेगनेंसी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो हम इससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सिद्रा जमील, मुझे ये बताएं कि आपको आवाज क्लियर है, सबको अंडरस्टैंडिंग हो रही है? 6 हैं, 11 क्लास के और 6 अभी तो ऑनलाइन हम क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, और ऑनलाइन में भी आप लोग प्रेजेंट नहीं होते हो। ये हालात हैं आपके, चेक कर लें आप लोग। आप तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए ना। सादिया प्रेजेंट है, अच्छा जी, क्लियर। मेल एंड फीमेल contraception, if they are using, what do you, आसमा खान आप कहाँ से आ गई हैं? what do you or your partner do to prevent the pregnancy? How acceptable is this method to both of you? Do this means of the birth control affect your enjoyment of the sexual relation? This type of question you obviously ask to your client. Describe any discomfort. Yes, attendance please. Describe any discomfort or undesirable effect this procedure produces. क्या वो
जो आप टिल्स वगैरह आपका क्लाइंट ले रहा है तो उसमें जो है वो डिस्कम्फर्ट या कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट वो नोट हुए हैं या नहीं हुए या रिपोर्ट हुए हैं या नहीं हुए। हैव यू हैड एनी डिफिकल्टी विद द फर्टिलिटी एक्सप्लेन, हैज इनफर्टिलिटी अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर एक्सप्लेन। इफ मोस्टली प्लांट जो होते हैं बड़े बूढ़े बूढ़े होते हैं और यंग होते हैं कि मैं मुझे ये पता हुआ है कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, या मेल है कि मैं जो है ना इस खासियत से जो है वो महरूम हूँ, तो उसका क्या इफेक्ट है उसकी साइकोलॉजिकली, वो उसको किस तरह से डिस्चार्ज करना। ठीक है, ये कौन है जी? नो अनाउंसमेंट सर। मैं दिखाता हूँ आपको टेस्ट की अनाउंसमेंट अभी। खैर जी, मैं लेक्चर खत्म कर लेंगे, मैं आपको ग्रुप में रिस्पॉन्ड करता हूँ। अलवशा है ना आप? परसेप्शन ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी। Describe your sexual feelings, how comfortable you are with the feelings of femininity, masculinity. Describe your level of satisfaction from your sexual। अच्छा, ये सारी जो है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैंने इसको आपकी गूगल क्लासरूम पे कर दिया हुआ है। कंसर्न रिलेटेड टू इलनेस, हाउ हैज योर इलनेस इफेक्ट योर सेक्सुअल रिलेशनशिप। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, जो कि नर्सेज को पढ़नी चाहिए, कि इससे बहुत ज़्यादा जो है इसको अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होता है। डिड यू थिंक सो व्हेन योर क्लाइंट फीमेल है या मेल है, जब वो इनकाउंटर होता है किसी भी सीरियस इलनेस की तरफ, तो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स पे अगर वो है शादीशुदा, तो इफेक्ट होता है या नहीं होता? मुझे सारे अपना अपना व्यूज हैं। कितने इस टाइम है? 6 ऑनलाइन हैं स्टूडेंट। सेक्सुअल रिलेशनशिप्स पे ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो है वो मैं क्योंकि ओपीडी करता हूँ इसकी, तो एक फीमेल को अगर हेपेटाइटिस है मिसाल के तौर पे, तो वो उसके हस्बैंड पूछ रहे होते हैं कि इस तरह से क्या मुझे कोई इस तरह से चांसेस है इसको ट्रांसमिट हो जाने का, या अगर मेल को है तो फीमेल बड़ी कंसर्न होती हैं। ठीक है, इवन के कुछ लोग सेपरेशन तक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ वो नेचर ऑफ द डिजीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे कहने का पर्पस ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इसके बारे में ऑब्वियसली हमें डिफरेंट डिजीजेस के रूट काज का पता होना चाहिए, सब उसकी ट्रांसमिशन और उसकी जो प्रेवलेंस जो है उसका पहले तो पता होना ज़रूरी होता है कि इसका रूट क्या है और कंटामिनेशन किस तरह से। वीडियो स्ट्रक है, कोई बात नहीं, आवाज़ तो आ रही है ना हबीबा, आवाज़ से काम चलाएंगे। Okay. Special problem. Do you have or have you ever had a sexually transmitted disease described? कभी एसटीडी कोई इस तरह से कोई उसको एक्सपोजर हुआ है अपने लाइफ पार्टनर के साथ? What method do you use to prevent contracting a sexual transmitted disease? Describe any pain? हाँ जी, किसी और को प्रॉब्लम हो रही है आवाज में? Describe any discharge or unusual odor you have from your penis vagina. What is the date of your last step smear? बार बार ड्रॉप हो रही है आज। हबीबा आपकी ड्रॉप हो रही है आवाज, बाकी तो मेरे ख्याल में बाकी सारे रिस्पॉन्ड करें, आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है? ड्रॉपिंग हो रही है तो मुझे कहाँ बैठना चाहिए, बाहर? ओके, मैं अपनी वीडियो को बंद कर रहा हूँ और ऑडियो आपको आता रहेगा। मैं थोड़ा बाहर बैठने की कोशिश करता हूँ। ठीक है,
ओके, अभी आ रही है आवाज भी सबको? अब तो सिग्नल पूरे हो गए। आपके माइक का इशू तो नहीं? मेरे जनाब सिद्रा जमील, मेरे माइक को क्या होना है? History of the sexual abuse. Yeah, thank you. हिस्ट्री ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज की अगर फॉर एग्जांपल किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, आपकी मेल या फीमेल क्लाइंट है, describe the time and the place the incident occurred and explain the type of the sexual contact that occurred. Describe the person who assaulted you. Identify any witness or present. Describe your feelings about this incident, and have you had any difficulty sleeping, eating or working since the incident occurred? Okay, the जो आपके पोस्ट ट्रॉमेटिक या सेक्सुअल अब्यूज डिसऑर्डर जो होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसमें ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल इवेंट से आपका क्लाइंट पास ऑन होता है, तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है उसको कोप अप करना ना, तो उससे रिलेटेड आप सारा डाटा दे रहे हो। ठीक हो गया? अच्छा, ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिवली आप अपने पेशेंट को रेफर टू द बेस्ट असेसमेंट एंड एब्डोमिनल असेसमेंट एंड यूरिनरी रिप्रोडक्टिव असेसमेंट एसोसिएटेड विद नर्सिंग कैटेगरीज जो आपकी हैं, वेलनेस डायग्नोसिस पे बनती है, रिस्क डायग्नोस बन सकती है, एक्चुअल डायग्नोसिस बन सकती है। ठीक है, दीज आर द, ये सारे लिख लिया करें आप सारे स्टूडेंट के, रिस्क डायग्नोस बन सकती है और एक्चुअल डायग्नोसिस बन सकती है। जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव पैटर्न है। जी जी हबीबा, सवालिया निशान आपका मैं देख रहा हूँ, क्या पूछना चाह रही हैं? प्लीज कॉलेज ही ओपन करवा दो। वो तो करवाते हैं, अभी जो कर रहे हैं उसको तो सुनिए आप। कैसे ओपन करवा दें भाई? मैंने थोड़ी ओपन करवानी। ओके, दिस इज योर मोस्ट फेवरेट टॉपिक, फेवरेट पैटर्न, स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न। इज इट? क्या ये आपका फेवरेट है पैटर्न कि नहीं है? सारे मुझे बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं, जल्दी से। दिस इज लॉल्स। ओके, नहीं सिद्रा जमील, कहाँ गई हैं आप? कौन कौन है जरा मैं देख लूँ। सिद्रा जमील है, इफ्रा सलीम है, माय फेवरेट पैटर्न, यस ऑब्वियसली एवरीवन। आसमा खान, वेयर इज आसमा? आसमा क्लियर क्या है कि आप कहाँ चली गई हैं? ओके, हबीबा, सहर अरूज, वेयर इज रोनाल्ड? सादिया, वेयर आर यू? ओके, जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। ओके, द स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न, लास्ट टाइम जो है ना इसमें ये क्वेश्चन आया था। Okay, the purpose of assessing the client's sleep and rest pattern is to determine the client's perception of the quality of his or her relaxation and energy level method used to promote the relaxation and sleep is assessed. Sir, इधर आसमा खान रिस्पॉन्ड किया करें जल्दी से। जो पर्पस होता है ना इस पैटर्न का, स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न का, वो ये होता है कि असेस द क्लाइंट स्लीप रेस्ट पैटर्न एंड टू डिटरमिन द क्लाइंट परसेप्शन ऑफ क्वालिटी। अच्छा, आप क्या समझती हैं आप सारे कि स्लीप की क्वालिटी को देखना चाहिए कि स्लीप की क्वांटिटी या जिसकी टाइम को देखना चाहिए? क्वालिटी एंड टाइम, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट? हाँ भाई, आप सब नाइट करते हो ना, जल्दी से मुझे बताओ। Quality matters or the times matter? Quality of is the energy level method used to promote relaxation and sleep is also assessed.
No one is responding. Hmm? Guidelines, questions, and sleep habits. Describe your unusual sleep time at home. Both. No, Sidra Jameel, no. क्वालिटी क्वालिटी मैटर करती है। आपकी नाइट ड्यूटी है, आप सोते हो, हर घंटे सोते हो, हर घंटे सोते हो, ठीक है। लेकिन आपको आधे-आधे घंटे बाद फिर कोई कोड वाला पेशेंट आ जाता है। मेरे ख्याल में क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा सो लो, 3 घंटे सो लो, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से सो लो, जिसमें कोई इंटरप्शन ना हो, जिसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके, हो सकता है हर किसी का अपना व्यू हो सकता है। Guideline question: the sleep habit. Describe your usual sleep time at home. What is? हर घंटे तो नहीं, हाँ, अच्छा, जैसे हर घंटे ही होता है। Describe your usual sleep time at home and ख्याल में ये एग्जैक्टली क्वालिटी मैटर। इधर जमील, आप मेरे ख्याल में मेरे कमेंट्स पे वो हैं क्या क्वालिटी, फिर मेरे नाल आ जाते हो, कभी कहते हो बहुत, कभी क्वालिटी, एक ही उस पे रहे ना आप अकीदे पे। Describe your unusual sleep time at home and how would you rate the quality of your sleep and special any problem? Do you ever experience difficulty with falling asleep and remembering a sleep? Do you ever feel fatigue after sleep period? And has your current health altered your normal sleep habit? Explain. Do you feel your sleep habits are contributed to your current illness? और ये भी क्लाइंट से पूछते हो कि क्या इस डिजीज की वजह से आपकी स्लीप पैटर्न, जो स्लीप ड्यूरेशन है, क्वालिटी कंप्रोमाइज हुई है या ड्यूरेशन कंप्रोमाइज हुआ है ड्यू टू दिस डिजीज, ज्यादा हुआ या कम हुआ है, तो आप इस तरह से करते हैं। मुझे क्वेश्चन ही नहीं सुनाई दिया इस नेट की वजह से, हाय हाय। आप ना कोई अच्छा सा नेट ले लें हबीबा। स्लीपिंग एड, व्हाट हेल्प यू टू फॉल asleep एंड एनी मेडिकेशन, एनी बुक रीडिंग। जैसे हम नींद ना आ रही हो तो किताबें उठा लो, नींद आ जाती है, ठीक है। दिस इज अ थिंग। एंड डू यू यूज एनी मेडिकेशन फॉर गेटिंग स्लीप, एनी रिलैक्सेशन टेक्निक, वाचिंग टीवी एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक। कुछ लोग होते हैं ना, वो म्यूजिक सुनते हैं हल्का हल्का, उनको नींद आ जाती है, ठीक है। कुछ लोग हैं वो टीवी देखते हैं, कुछ बुक्स देखते हैं, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्लीप साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन रैंडम आई एंड नॉन रैंडम आई मूवमेंट स्टेज 1 2 एंड रैंडम 1 to 3 एंड रैंडम आई मूवमेंट, ये इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्लीप को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बस स्लीप को तो डिस्कस करने की मेरा नहीं ख्याल है कि जरूरत, सबको पता है स्लीप। व्हाट इज अ स्लीप? इज अ नेचुरली occurring state of a mind and body characterized by altered consciousness, relatively inhibited sensory activity, reduced muscle activity, or inhibition of nearly all voluntary muscles during the rapid eye movement, sleep, and the reduced interaction with the surrounding. This is a comprehensive definition of a sleep, ठीक है। और इसको रटा नाम मान लेना, उसे इसको समझ लीजिएगा। This is a sleep. And the beginning of a sleep, how do you begin when to fall asleep? During the earliest phase of a sleep, you are still relatively awake and alert. The brain produces what are known as a beta wave, which are the small and fast। के पहले पहले अब क्या होता है कि अर्लीस्ट फेज स्लीप में स्टिल आप अवेक होते हो एंड अलर्ट, द ब्रेन प्रोड्यूसेस दैट आर द बीटा वेव्स। अब बीटा वेव्स हम क्लास में भी बैठे बैठे कुछ लोगों की प्रोड्यूस होने लग जाती है,
विच आर द स्मॉल एंड फास्ट। होती तो स्मॉल है लेकिन वो जल्दी से ये जो है ना प्रोड्यूस होती हैं। ऐसे ही होता है ना इकरा? सादिया कहाँ है सादिया? आसमा। Type of sleep. There are two main types of the sleep: non-random eye movement (NERM) and REM (rapid eye movement). Non-rapid eye movement, also known as a quiet sleep, and rapid eye movement, also known as active sleep or paradoxical sleep. जी sir. Rapid eye movement is also known as a paradoxical। जी सर, मैं मनीष की लेक्चर में स्पेसिफिकली, अच्छा मेरे लेक्चर में मेरे ख्याल मैं अलर्ट रखता हूँ सबको कि ये सीन नहीं है कि आप इधर फिरते रहें, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिस मिस मैविश के लेक्चर में मुझे तो चले मैं कह देता हूँ उनको कि थोड़ा इफ्रा को देख लिया करें और कैसी बोर्स होती है। NREM नॉन रैंडम आई मूवमेंट स्टेज 1। अच्छा जी, देखें जी अब क्या क्या हो रहा है। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड कॉपी पेन उठा लें, देखते जाएं कि स्टेजेस ऑफ स्लीप में 4 स्टेजेस हैं: नॉन रैपिड आई मूवमेंट 1, नॉन रैपिड आई मूवमेंट 2, नॉन रैपिड आई मूवमेंट 3 एंड रैंडम आई मूवमेंट 4। 4 नहीं है, रैंडम आई मूवमेंट। ये 4 जो साइकिल है इसमें जनरल स्लीप पैटर्न। In the stage 1, the brain produces the high amplitude theta waves। पहले बीटा वेव्स हुई, नॉन रैंडम आई मूवमेंट की थीटा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, which are very slow brain waves। This period of sleep lasts only a brief time, around 5 to 10 minutes। 5 से 10 मिनट का ये टाइम होता है, ठीक है, रैंडम आई नॉन रैंडम आई मूवमेंट। If you awaken sometime during this stage, they might report that they were not really asleep। वो कहते हैं नहीं, बाद अगर पकड़े जाते हैं ना सोते हुए, जी मैं सोई नहीं थी, वो आपकी कौन सी स्टेज चल रही होती है? स्टेज 1 चल रही होती है। बस वो आंख लगने लगती है और ऊपर से कोई आ जाता है, ऐसे ही होता है ना इफ्रा, आसमा? प्राइवेट जब जॉब करती है ना तो इसी तरह होता था ना। Non-random eye movement stage 2 is during the stage 2 sleep, people become less aware of their surroundings। जो रैंडम आई मूवमेंट नॉन रैंडम आई मूवमेंट स्टेज 2 है, समझ जाओ। यस, ड्यूरिंग स्टेज 2 पीपल बिकम लेस अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स। इसमें बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट बिकम मोर रेगुलर। इसमें आपका जो ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट होती है वो बिकम मोर रेगुलर। एक मिनट जरा, ओके। द 4 स्टेजेस ऑफ द स्लीप हम कहाँ पे हैं भाई? नॉन रैंडम आई स्टेज 2 पे हैं। इसमें दिस इज वी आर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर क्या हुआ? ड्रॉप हो गया एंड हार्ट रेट बिगन्स टू स्लो एंड द ब्रेन बिगन्स टू प्रोड्यूस स्लीप स्पिंडल्स एंड लास्ट अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट। ये कितना दे रहता है?
20 मिनट, ठीक हो गया। नंबर 3, ड्यूरिंग स्टेज 3 sleep, what is a stage 3? This is a non random eye movement. Non random eye during stage 3 sleep, muscle relax, blood pressure and breathing rate drops, and deepest sleep occurs. This is the stage 3, ठीक है। अब क्या हो गया, मैं अगर आपकी तरफ आऊं स्टेज 3 की तरफ, नॉन रैंडम आई मूवमेंट से मसल रिलैक्स हो गए हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर एंड द ब्रीदिंग जो है ना वो ड्रॉप हो गया, एंड डीपेस्ट स्लीप अकर, ये 3 चीजें हो गई। एंड देन रैंडम आई स्लीप में, रैंडम आई मूवमेंट में ब्रेन बिकम्स मोर एक्टिव, इसमें आपका ब्रेन जो है ना वो मोर एक्टिव हो जाता है। बॉडी बिकम्स रिलैक्स एंड immobilized, बॉडी इमोबिलाइज हो गई, एंड द ड्रीम अकर, एंड आई मूव रैपिडली, इसमें आई जो है ना वो रैपिडली मूव कर, ठीक हो गया। दिस वाज अ स्लीप साइकिल जो कि आप सब लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप जो है ना वो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना ये आया था क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? हाउ मेनी ऑफ यू understand this sleep type and pattern? Okay, how many of you have understand this pattern? Stage 2 repeat, okay? Stage 2 में क्या है जनाब, नॉन रैंडम आई मूवमेंट है सिदरा जमील, जिसमें बॉडी टेम्परेचर ये नहीं कि 10 डिग्री ड्रॉप हो जाता है, बस थोड़ा सा ड्रॉप होता है, ठीक है। कुछ वो हो गया, और टू स्लो, जो हार्ट रेट में ना वो 2-4 रीडिंग्स कम हो जाती हैं, उसकी पल्स जो बीट होती है, एंड ब्रेन बिगिंस टू प्रोड्यूस द स्लीप स्पिंडल्स। अब जो है ना वो सिग्नल भेजना शुरू कर देता है उसको, मोर बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाती है, सिग्नल भेज रहा है ब्रेन को। लास्ट अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स, ये जो है ना 20 मिनट्स तक हो जाते हैं। जब सोते हैं ना उस वक्त वो बिल्कुल बंदा गुम सा होने लग जाता है, ठीक है। तो वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो है ना वो स्टेज 2 है, ठीक हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? समझ आई है भाई? यस अस्तादिया, डिड यू अंडरस्टैंड? एक मिनट मैं जरा कर लूँ, कॉल एक कर लूँ छोटी सी। इस स्लाइड को जरा पढ़िए आप, इस स्लाइड का पर्पस क्या है?
Okay, observation. What observation? So, yeah, observe the appearance. Observe the appearance. Your eyes, pale, puffy eyes with the dark circles. Observe the behavior owing यानी कि बार बार उबासियां ले रहा है आपसे क्लाइंट आपसे बात नहीं करते हुए बहुत ज्यादा नींद आई हुई है और ऐसा है कि जैसे आप लोग उबासियां ले रहे होते हो डोजिंग ड्यूरिंग द डे एंड इरिटेबिलिटी शॉर्ट अटेंशन स्पैन जिसको बहुत ज्यादा नींद आई हुई जो डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न होता है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकता ना क्लाइंट की बात की तरफ या कोई लेक्चर हो रहा है या कोई इम्पोर्टेंट कोई चीज है तो associated nursing diagnosis category to consider the wellness diagnosis. You will obviously make the wellness diagnosis. This will the opportunity to enhance the sleep and risk diagnosis, risk for the sleep pattern disturbances and the actual diagnosis, sleep pattern disturbances. आप इसे actual diagnose बना सकते हो, risk diagnose बना सकते हो, and wellness diagnosis बना सकते हो. ठीक हो गया? Sensory perception patterns. This is very important. सेंसरी परसेप्चुअल पैटर्न जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पैटर्न है ठीक है इसमें देखते हैं जी द पर्पस ऑफ द असेसिंग द क्लाइंट सेंसरी परसेप्चुअल पैटर्न इज टू डिटरमिन द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द फाइव सेंसेस इसमें आप फाइव सेंसेस को देख रहे हो विजन को देख रहे हो हियरिंग को देख रहे हो स्मेलिंग को टेस्ट को एंड टच को इंक्लूडिंग द पेन परसेप्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पेन perception भी होती हैं devices and the method used to assist the client with a deficiency in any of these five senses are assessed. Guidelines question perception of the senses describe your ability to see, hear, feel, taste, and smell. Describe any difficulty you have with the vision, hearing, ability to feel, touch, pain, heat, cold, taste, salty, sweet, bitter, sour, or smell. पेन असेसमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेंस की परसेप्शन में describe any pain you have now, what bring it on, what relieve it, and when does it occur, how often, how long does it last, and what else do you feel when you have this pain. Show me where on this drawing of a figure you have a pain and rate your pain. हम numeric pain scale हम patient से कराते हैं. How has your pain affect your activities of daily living and special aid what the special devices for the glasses, contact lenses, hearing aids are the methods do you use to help you with any of the above problem and describe any medication you take to help you with these problems. Objective data, objective हम जिस तरह से लेते हैं observation से to the section on the nose, sinus, eye and ear assessment associated nursing diagnosis कैटेगरीज टू कंसीडर वेलनेस डायग्नोसिस में फॉर्मुलेट हो सकती हैं इसके अलावा आप रिस्क डायग्नोसिस हो सकती हैं एक्चुअल डायग्नोसिस हो सकती हैं ठीक हो गया कॉग्निटिव पैटर्न अच्छा नमाज का वक्फा ले रहे हैं कोई 5-8 मिनट का नो बार बार मैं तो नहीं कर रहा हूँ मैं तो बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ
ओके जी, इसी तरह जमीन कोई नहीं आया बाकी और आई थिंक नमाज का टाइम है, चलिए आ जाते हैं। कॉग्निटिव पैटर्न को हम देखते हैं जी। कॉग्निशन की तरफ, कॉग्निशन का थोड़ा सा आपको है आइडिया व्हाट इज द कॉग्निशन? Cognition is basically about your thinking level, basically जो कुछ सोचते हो उससे रिलेटेड सारा ये पैटर्न है। हाउ डू यू थिंक, आप चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हो, चीज़ों को किस तरह से सोचते हो, उनसे किस तरह से रिएक्ट करते हो, किस तरह से अपने डिसीजन लेते हो, ठीक है। आप किस तरह से किसी भी इवेंट को या किसी भी स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करते हो। What do you judge? This is about your cognition. The purpose of assessing the client cognitive pattern is to determine the client ability to understand, is the ability of the communicate, is the ability to remember and making the decision. Cognition, cognitive and perceptual pattern है basically ये, जिसमें आप देखते हो कि आपका क्लाइंट किस तरह से जो है ना अंडरस्टैंड कर रहा है, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरह से रिमेंबर कर रहा है और किस तरह से को डिसीजन ले रहा है। एंड द सब्जेक्टिव डाटा में हम अपने क्लाइंट से जो है वो सारा डाटा स्टेटमेंट की फॉर्म में कलेक्ट कर रहे होते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन व्हाट योर डॉक्टर हैज टोल्ड यू अबाउट योर हेल्थ। आप ये पूछते हो अपने क्लाइंट को कि हाँ, जब लास्ट विजिट पे मैंने आपको क्या कहा था, क्या आपकी नर्स ने या डॉक्टर ने आपको क्या एडवाइस किया था। डू यू फील you understand your illness and prescribe care? What is the best way for you to learn something new and ability to communicate? किस तरह से आप communicate करते हो? Can you tell me how you feel about your current state of health? Are you able to ask question about your are you able to ask a question about your treatment, medication, and so forth? Do you ever had a difficulty expressing yourself or explaining things to others? Have you any आपने कभी, आप देखिए कुछ होते हैं क्लाइंट को कि आपको इजीली ये समझ आ रहा है कि जो समझा रही है कि ये दवाई आपने मेडिसिन इस तरह से यूज करनी है, जब ये सिम्टम्स आए तो आपने ये वो करनी है, तो उसमें क्लाइंट को डिफिकल्टी कोई हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर आ रही है, डू यू ever have a difficulty expressing yourself or explaining things to other, कि आप खुद से कुछ किसी को कुछ समझाना चाह रहे हो तो आप वो कभी कोई डिफिकल्टी हुई है या नहीं हुई है, वो आपको क्लाइंट से पूछना होता है। एबिलिटी टू रिमेंबर, ये भी एक चीज एरिया जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि आप क्लाइंट को कुछ याद ही ना रहता हो। आर यू एबल टू रिमेंबर द रिसेंट इवेंट एंड द इवेंट ऑफ अ लॉन्ग ईयर टू एक्सप्लेन इट। पूछे कि मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम आप की बायोप्सी कब हुई थी, अगर वो इस तरह से कोई क्लाइंट सीरियस इलनेस की तरफ है तो उसे पूछेंगे आपकी लास्ट टाइम कीमो कब हुई थी, आप अपने क्लाइंट से वो पिछली, तो पर्पज क्या होता है उसका, इम्तिहान ही लेना होता है बेसिकली, होता है कि उसकी मेमोरी कितनी अच्छी है। एबिलिटी टू make the decisions, describe how you feel when faced with a decision। आप डिस्क्राइब करो कि आप अपनी किस तरह से डिसीजन लेते हो। व्हाट असिस्ट यू इन मेकिंग द डिसीजन, आप अपनी डिसीजन मेकिंग में जो है ना आप किससे मदद लेते हो, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, गूगल को वो करते हो, अपनी फ्रेंड से लेते हो। डू यू फाइंड डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट, फेयरली इजी आर वेरिएबल के फाइंड डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट है, कुछ लोगों के लिए डिसीजन लेना जो है ना वो नहीं ले सकते, तो किसी और दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये पूछना होता है कि आप अपना कितना फेयरली खुद होके डिसीजन लेते हो, या आपके लिए इजी है, या आप के डिसीजन पे जो है ना क्लास नहीं, ये क्लास है जनाब, क्यों नहीं। Do you find decision making difficult, fairly easy, or variable? And the objective data refer to the mental status assessment associated nursing diagnosis categories consider the wellness diagnosis या wellness diagnosis बनाते हो, opportunity to enhance the condition, and the risk diagnosis is for the altered thought process, इसमें risk diagnosis बनाते हो, ठीक है। अच्छा, ये सारे डोमेन्स आपको जो है ना याद करने होंगे। एक्चुअल कंफ्यूजन, एक्चुअल डायग्नोसिस बनाते हो, जिसकी असेसमेंट बड़ी अच्छी होगी और जिसको सारे अकॉर्डिंग टू गॉर्डन पर्सनल हेल्थ पैटर्न के
नथिंग डायग्नोसिस याद होंगी, इसके लिए कोई इशू नहीं होगा जी। फॉर्मुलेशन role in relationship pattern, role and relationship pattern. This is a very important role relationship pattern. How many of you are with me this time? Sidra Jamil, Biba Aman, Kinetica Problem, always. And where is Asma Khan? Where is Ifra? Okay, role and relationship pattern. Good, Sadia. The purpose of assessing the client role and relationship pattern is to determine the client's perception of the responsibilities and the role in the family, at work, and the social life. Role and relationship पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप देखेंगे क्लाइंट जो है ना, एट अ टाइम किसी फैमिली का हेड होता है, किसी का बाप होता है, किसी का चचा होता है, किसी का हस्बैंड होता है, किसी का फादर होता है, किसी उसमें एजेंसी में किसी भी वर्क प्लेस पे एज अ मैनेजर होता है या उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब एक सीरियस डिजीज ओवरकम होती है तो वो रोल और उसका जो रिलेशनशिप है वो दोनों चीज़ें जो है ना वो बड़ी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, ऑब्वियसली होता है कि बहुत सारे लोगों के चेहरे नज़र आ जाते हैं इसमें ना कि इस जो डिजीज है कि किस तरह से लोग उनके उसके साथ बिहेव करते हैं तो उसकी। ठीक है, the client level of the satisfaction with these is assessed and addition any difficulty in the client relationship and the interaction with other are examined. Subjective data हम अपने क्लाइंट से लेते हैं, परसेप्शन ऑफ द मेजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द क्लाइंट से पूछ रहे होते हैं कि आपका मेजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली में क्या है, डिस्क्राइब योर फैमिली। फैमिली से पूछ लेते हैं, हाँ जी ये क्या करते हैं और ये क्या है। डू यू लिव विद योर फैमिली अलोन, अब पूछ लेते हैं कि छड़ा है या शादीशुदा है। ठीक है, ये नहीं हम उसकी फैमिली के पीछे लगे, पता चले कि वो तो है ही अकेला। हाउ डज गेट along and who makes the major decision in your family, who is the main financial support of your family, how do you feel about your family, what is your role in your family, is an important role, what is your major responsibility in your family, how do you feel about this responsibility, how does your family deal with the problem। अब तो नेट इशू भी नहीं। अब क्या हुआ जी हबीबा, व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ? आप मुझे मेरे ख्याल में सुन नहीं रही हैं। How does your family deal with the problem, and are there any major problem now? Who is the person you feel closest to in your family? Explain। सब्जेक्टिव डाटा, हम सब्जेक्टिव डाटा में अपने प्लान से हम स्टेटमेंट दे देते हैं। How is your family coping with your current state of the health and the perception of a major role and responsibility at the work is your occupation? What is your major responsibility at the work, and how do you feel about those you work with, and what would you change if you could about your work? Are these the major problems you have at the work? Perception of the major social role and the responsibilities. Who is the most important person in your life? Explain. This is very important, Sidra. Sadia, क्या नाम है आपका? Sidra Jamil, this is very important question. Who is the most important person in your life? And describe your neighborhood and the community in which you live. How do you feel about the people in your community? Do you participate in any social group or the neighborhood activity?
What do you see as your contribution to the society, and what about your community would you change it? Good. ये आपके सारे कॉमन कंसर्निंग जो सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है। ऑब्जेक्टिविटी हम क्या करते होंगे, आउटलाइन ऑफ फैमिली जीनोग्राम फॉर योर client, observe your client family members. How do they communicate with each other? How do they respond to the client? And do they visit, and how long do they stay with the client? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ डू दे विजिट? अब एक क्लाइंट पड़ा है कि उसके पास अटेंडेंस शामिल नहीं हो रही है, इस मीन कि वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट रोल है उसका। एक है कि बिल्कुल ही कोई उसके अटेंडेंट ही नहीं होते हैं, वो बेचारा मेडिसिन ही नहीं होती उसके पास, डाइट भी नहीं होती। तो ये चीज़ें भी हमें बता दे रही होती हैं कि उसकी फैमिली अटैच उसके साथ कितना है। एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस, वेलनेस डायग्नोसिस इस पे बन सकती हैं। इसके अलावा इस पे रिस्क डायग्नोसिस, एक्चुअल डायग्नोसिस भी बन सकती है। ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी दिस टाइम? हबीबा वान, हबीबा सुन रही हैं आप मुझे? Sarah Lucia, you are with, and how many of you are with me? With me? Self perception and self concept pattern. This is important. Self perception, self concept. हमें जब हम स्टूडेंट होते थे तो हमें ये बताया जाता था कि सेल्फ परसेप्शन ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है। अपने आप को देखें। पलवशा आपका इधर आ रहा है मुझे व्हाट्सएप, पता नहीं क्या रीजन है। आपको जो लिंक भेजा गया उसको ओपन करो बस। सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कंसेप्ट पैटर्न। The purpose of assessing the client's self-perception, self-concept pattern is to determine the client perception of his or her identity. अपनी आइडेंटिटी उसकी कैसी है, उसकी अपनी शक्ल सूरत कैसी है, उसकी बॉडी कैसी है, उसका फेस कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, बॉडी इमेज, सेल्फ वर्थ, उसकी वर्थ जो है ना वो कैसी है। द क्लाइंट बिहेवियर, एटीट्यूड एंड इमोशनल पैटर्न आर आल्सो असेस्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे लोग तो बहुत कम होते हैं जो इस बात को सोचते हैं अपने बारे में कि अपने बारे में कभी बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत कम सोचते हैं कि मैं कैसा हूँ, आइडेंटिटी मेरी कैसी है, मेरी मुझ में क्या एबिलिटीज है, मेरी बॉडी कैसी है, ओके मैं दूसरों को किस तरह से लगता हूँ लगती हूँ। सेल्फ वर्थ मेरी अपनी वर्थ क्या है, द क्लाइंट बिहेवियर, एटीट्यूड एंड द इमोशनल पैटर्न आल्सो। गाइडलाइंस क्वेश्चन द परसेप्शन ऑफ द आइडेंटिटी, डिस्क्राइब योरसेल्फ। अपने आप को सबसे पहले हम कहते हैं बताएं आप क्या हैं, डिस्क्राइब एज योर इलनेस अफेक्ट हाउ यू डिस्क्राइब योरसेल्फ। ओके आप पहले क्या थे, इलनेस के बाद आप क्या फील करती हैं, परसेप्शन ऑफ द एबिलिटीज एंड सेल्फ वर्थ, एंड व्हाट डू यू कंसीडर टू बी योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, हाउ डू यू फील अबाउट योरसेल्फ, हाउ डज योर फैमिली फील अबाउट यू एंड योर इलनेस। क्या आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, क्या देखती है। हेलो जी।
How do you feel about your appearance? Has it changed since your illness? Explain how you change your appearance. If you could, how do you feel about other people with the disability? Okay, ये बहुत important जो है ना कि हम अपनी क्लाइंट की जो है ना वो ये चेक कर रहे होते हैं सेल्फ परसेप्शन चेक। ऑब्जेक्टिव डेटा सर की आवाज़ किस को आ रही है? हबीबा मान आपका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कोई अच्छा सा नेट नहीं, कोई अच्छा सा मोबाइल नहीं, कोई अच्छा सा कनेक्शन नहीं। रेफर टू द प्रोसीजर फॉर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग द पेरेंट्स mood under the mental status assessment, associated nursing diagnosis, इसमें wellness diagnosis हो सकता है, wellness diagnosis पे बन सकती हैं, risk diagnosis पे बन सकती हैं, nursing diagnosis, actual diagnosis बन सकती हैं, ठीक है? ये सारे एरियाज हैं जिसमें आप इनके ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो फॉर्मुलेट करें। कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न, स्ट्रेस को किस तरह से आप जो है ना टॉलरेट करते हो? व्हाट इज द स्ट्रेस, व्हाट आर द स्ट्रेसेस, हाउ डू यू कोप, द इज दिस अगर कोई थका आया वाईफाई उसमें आप जो है किस तरह से इसको कर रहे हो, आपकी जो इलनेस है वो किस तरह से इफेक्ट कर रही है इसके ऊपर, आपके आपके ऊपर किस तरह से स्ट्रेस डाल रही है आपके ऊपर, ठीक है? और आप किस तरह से इसको टॉलरेट करते हो, पहले स्ट्रेस आप किस तरह से टॉलरेट करते हो, पहले आपका तरीका क्या था, आपका स्ट्रेस ज़्यादा है या आप टॉलरेंस आप में खत्म हो गई है, ये सारे फैक्टर सारी जो एलिमेंट्स हैं हम इसको देखते हैं। द पर्पज ऑफ assessing the client coping stress tolerance pattern is to determine the areas and the amount of the stress in a client's life and the effectiveness of coping methods used to deal with it. Availability and use of the support system such as a family, friend and the religious belief are also assessed। किसी तरह से आप पे कोई स्ट्रेस आता है तो आपकी फैमिली सपोर्ट सिस्टम उसका क्या है, जिस तरह से उसको क्या फैमिली सपोर्ट करती है, फ्रेंड सपोर्ट करते हैं या रिलीजियस बिलीफ्स उसके क्या हैं, ये देखे जाते हैं। कुछ कहते हैं कि हम नमाज़ें पढ़ना नमाज पढ़ते हैं, दरबारों में जाते हैं तो हमारी ये सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो वो सारा वो देखते हैं। Guideline questions and the perception of the stress and problems in the life. Describe what you believe to be the most stressful situation in your life. How has your illness affected the stress you feel, or how do you feel stress has affected your illness? Has there been a personal loss or the major change in your life over the last year? Explain what has helped you to cope with this change or the loss। आप अपने क्लाइंट से ये सारे क्वेश्चन कर रहे होते हो। कोपिंग मेथड एंड द सपोर्ट सिस्टम। ओके, व्हाट डू यू यूजुअली डू फर्स्ट व्हेन फेस्ड विद अ प्रॉब्लम? आप सबसे पहले क्या करते हो कि आप कभी भी कोई प्रॉब्लम को इनकाउंटर करते हो या आप प्रॉब्लम से इनकाउंटर होते हो? व्हाट हेल्प यू टू रिलीव स्ट्रेस एंड द टेंशन? टू होम डू you usually turn when you have a problem or the feel under pressure? How to how do you usually deal with a problem? Do you use medications, drug or alcohol to help relieve stress? कि आप कभी अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग या कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, कुछ खाना छोड़ देते हैं, कुछ सिगरेट पीने लग जाते हैं, कुछ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, कुछ ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं। ये स्ट्रेस को जो है ना टॉलरेट करने के उनके अपने अपने तरीके हैं, तो ये हमारे रेफर टू द मेंटल स्टेटस असेसमेंट एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसके जो बनाए जा सकते हैं वेलनेस डायग्नोसिस हैं। वेलनेस डायग्नोसिस की क्या कौन कौन सी बन सकती हैं, रिस्क डायग्नोसिस भी हैं, ठीक है? अब ये रिस्क डायग्नोसिस देखो तो ये एक बन सकती है रिस्क फॉर द सेल्फ हार्म, अपने आप को क्लाइंट जो है ना नुकसान देने की कोशिश कर सकते हैं। रिस्क फॉर द सेल्फ मिटेलिएशन, रिस्क फॉर द सुसाइड, ये डिफरेंट किस्म की जो डायग्नोसिस है। एक्चुअल डायग्नोसिस पे डायग्नोसिस हो सकती हैं, इम्पेयर्ड एडजस्टमेंट, इनइफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग, ये आपकी सारी जो है ना नर्सिंग डायग्नोसिस। अब अगर आपकी असेसमेंट बड़ी अच्छी है तो इसमें चूज करना
नथिंग डायग्नोसिस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न, वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न, ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू, व्हाट इज अ वैल्यू? कितने लोग हैं आप अभी मेरे साथ, मुझे जल्दी से बताएं। जल्दी से मुझे बताएं। सहर रूज वेयर आर यू, सादिया वेयर आर यू, फिजरा जमील वेयर आर यू, हबीबा वेयर आर यू, इफ्रा। गुड, आर यू लिसनिंग टू मी? वैल्यू बिलीफ पैटर्न, वैल्यू बिलीफ पैटर्न हम अपने क्लाइंट का पूछते हैं, इधर ही हूँ। अच्छा, वैल्यू बिलीफ पैटर्न में हम क्लाइंट को देखते हो कि आपका क्लाइंट किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। बिलीफ पैटर्न मतलब बिलीफ क्या है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं आप सबसे पूछूं, सादिया मुझे बताओ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? मनी, हेल्थ, मनी, हेल्थ, वेल्थ और लव, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? किससे पूछा मैंने? सादिया बताओ मुझे, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ, वेल्थ और लव, बस गायब हो गई। हेल्थ एंड फैमिली, वेरी गुड। मैंने हेल्थ वेल्थ पूछा, फैमिली पूछा नहीं, वो तो हेल्थ। ओके, मैंने सादिया से पूछा, आप बदल बदल। हेल्थ, ओके। The purpose of assessing the client value belief system is to determine the client's life value, goal, their philosophical, religious belief, spiritual belief that influences his or her choices and decisions. Conflict between the value, goals, belief, and the expectations that are related to health are assessed. For example, your client is encountered with a severe disease, आता है वो ओपीडी में, जिसको डायग्नोज हो गया ये प्रॉब्लम है उसको, तो वो सारी चीजें देखते हैं। वो कहता है नहीं यार, मेरा बिलीफ है कि मैं इसको दम कराऊंगा और ये ठीक हो जाएगा। अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है, मैं मिसाल दे दूंगा, नो डाउट बड़ी बरकत है अल्लाह के उसमें, लेकिन अल्लाह पाक के कुरान में भी फरमाया कि उसमें हर चीज का इलाज भी है, दवाई भी होती है, लेकिन वो तब होता है जो आप उस दवाई को लोगे जब हुक्म होगा, तो तब उसमें ये भी एक सुन्नत है। ठीक है, तो किस तरह से वो उसके साथ अटैच है, या किस तरह से वो उसको जो है ना वैल्यू कर रहा है, या उसको उसका बिलीफ किस तरह से है, तो ये सारा हम देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चनिंग, हम के क्वेश्चन ये देख लें, आप लोगों का काम है जो मैंने किए हुए हैं सारे। एंड वैल्यू, गोल एंड द फिजियोलॉजी, जो philosophical beliefs हैं, what is the most important to your life, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। एंड what do you hope to accomplish in your life, आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो? What is the major influencing factor that helps to make the decisions, and what is the your major source of the hope and the strength in your life? Obviously mostly लोगों के लिए वालिदैन होते हैं। Religious and the spiritual belief, do you have a religious affiliation? Is this important to you? And are these certain health practices are the restrictions that are important for you to follow while you are ill or hospitalized? Explain. Is there a significant person? Is there? Uh, would you like the hospital chaplain to visit? Chaplain to visit? वो कोई मेरे ख्याल में सर योर ग्रेट। सादिया क्या हो गया? आपको क्या हो गया? Is the relationship with the God an important part of your life? Explain. Do you have another source of strength? This is important to you. How can I help you continue with this source of a spiritual strength while you are ill in the hospital? How can I help you? अब ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं आप मुझसे क्या चाह रही हो ना इस वक्त, कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। हर जो उसमें जो है ना, जब आप असेसमेंट कर रहे हो पैटर्न की, तो आपने अपने बारे में ये सोचना है कि मेरा रोल आपको क्या लगता है, कि एक्सपेक्ट आप क्या चाहते हो। हाँ बता दिए क्या हुआ है, सर यू आर ग्रेट।
Observe the religious practices presence of a in the room article देखें क्या पढ़े हैं Bible card में कुछ statues पड़ी हुई हैं या visit from the clergy religious actions of the client pray visit to the अच्छा मेरी ना वो इसकी लैपटॉप की बैटरी थोड़ी डाउन हो रही है हो सकता है अभी सिग्नल का थोड़ा इशू हो मैं उधर बैठूंगा आप लोगों के लिए बात करें observe the religious practices visit for from a clergy religious actions of the client prayers visit to the chapel chaplain है basically and the request for the clergy watching of the religious TV programs listening to the religious radio stations observe the client behaves for the sign of the spiritual distress is there your client is in anxiety is anger depression doubt any doubt and hopeless powerless कोई भी इस तरह से कोई symptoms है या कोई आपको नजर आता है तो अपने client से आप पूछो and the associated nursing diagnosis के साथ be to consider the wellness diagnosis the potential for enhanced spiritual well-being is there any risk diagnosis the risk for the spiritual distress actual diagnosis of spiritual disturbance this was all your presentation that was we have performed all over functional health pattern. If you visit Google Classroom, I have uploaded for you this presentation in a PDF format as well, and एक आपके लिए और भी छोटा सा जो है ना वो फॉर्मेट मैंने जो है ना वो किया है कि आप कौन से पैटर्न कर रहे हो और उसमें क्या क्या आपको पूछने की ज़रूरत है ठीक है How many of you have this Google Classroom? मैंने आप लोगों के लिए एक फंक्शनल हेल्थ पैटर्न और ये सारी मटेरियल्स जो है ना वो अपलोड कर दिए हैं आप तो ज़रा स्टडी करें और मैं अब इस पर कर दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है ना आपका टेस्ट प्लान होगा ठीक है और ये टेस्ट मैं आपसे लूँगा और उसमें देखूंगा कि आप कितनी अच्छी जो है ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है जॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न पे और नेक्स्ट इंशाल्लाह कल जो है ना मैं कोशिश करूँगा एक स्किन पे या छोटे से छोटा सिलसिला जो सिस्टम है स्किन या ये देख लिया स्किन को या ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को इसको एक जो छोटा है सिस्टम उसको मैं कंप्लीट कर लूँगा तो इस तरह से आपको कोर्स जो है ना हम जो मिड में है वो ये इंक्लूड करेंगे let's make it the general discussion we have 35 minutes almost 35 minutes क्या आपको चीज़ें ठीक लगी हैं और क्या आप समझते हो कि समझ नहीं आई है ऑनलाइन लर्निंग में कि क्या क्या आपको अब ऑब्वियसली एक बंदा लेट आता है तो उसमें तो उसके लिए जो पीछे कंटेंट हो गया वो उसको कवर करवाना हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है बड़ी मेहरबानी आपने देख ली है अभी बात अच्छा अब आपका काम है इसको फाइंड आउट करना इसके जॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के फायदे क्या हो सकते हैं मुझे सारे अपने व्यूज दें जरा सादिया सादिया किधर चली गई यहाँ हाँ जी मुझे बताएं कि गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के फायदे क्या हैं हम इनको अगर असेसमेंट पैटर्न पे हम वो यूज करते हैं ठीक है मोस्टली हॉस्पिटल्स में या हमारे पाकिस्तान में 2-3 अस्पतालों के अलावा और कहीं पे ये यूज नहीं होता पैटर्न
इसके फायदे क्या क्या हैं? क्या फायदा है आपको लग रहा है? मेरे ख्याल में तो टाइम वेस्टेज है। ओ, सादिया असेसमेंट करना इजी है? क्यों इजी? सिस्टम वाइज तो नहीं है। सिस्टम वाइज नहीं है ये, बेसिकली सिस्टम वाइज तो नहीं है, डिफरेंट पैटर्न है ना एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। सिस्टम वाइज एक और अप्रोच है। सादिया, अच्छा जी, हबीबा अमान, आपको आवाज आ रही है? हाय अबू। हम्म। हाँ जी, और कोई भी नहीं है मेरे साथ इस टाइम? सर का मसला जन्नती। अच्छा, हाँ जी, किधर जमील आप? हैं सर जी, क्या खैर? मैंने कुछ पूछा आपसे? फायदे क्या क्या हो सकते हैं इसके, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? सर मेकिंग है, मुझसे बाद ही कर लेना, पहले इधर से पूरा कर लो। जल्दी जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से बताएं आप कि इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं भाई, और इसके नुकसानात क्या हैं? ओके, दिस इज योर असाइनमेंट, आई एम डॉक्यूमेंटिंग इट इन द गूगल क्लासरूम एज वेल, कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, कॉन एंड प्रोज ऑफ दी cons and pros of the functional health pattern। मैं डाल रहा हूँ आपकी इसको असाइनमेंट।
write down the cons and pros of Gordon functional health pattern and discuss it. ठीक हो गया? ठीक हो गया जी, मैंने आपको ये असाइनमेंट ना दे दी है। आप अपनी गूगल क्लासरूम पे जाएं और इसको ज़रा पढ़ें कि मैंने आपको क्या दिया है। न्यू असाइनमेंट। नहीं जी, आप सबको मैंने ना इंस्ट्रक्शन दे दी है, ठीक है? सबको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी, अपनी गूगल क्लासरूम को ओपन करें और इसको पढ़ें। या आप इधर ही शेयर कर सकते हो अगर इसको, तो फिर स्टूडेंट वर्क और शेयर इट। हेलो, वालेकुम जी।